हेलो फ्रेंड्स, अधिष्ठात्री किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाब की मशहूर डिश छोले भटूरे। छोले भटूरे बहुत ही डिलीशियस और फ्लेवरफुल डिश होती है, लेकिन इसको बनाना बहुत चैलेंजिंग भी हो सकता है। अगर हम मसालों का रेशो ठीक ना रखें तो छोले भटूरे बनाने में कई प्रकार की दिक्कतें भी लोगों को आ सकती हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी ईजी ट्रिक्स बताऊँगी जिससे आपके भटूरे बहुत ही फूले फूले बनेंगे और छोले भी बहुत डिलीशियस बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम छोले ले लिए हैं और रात भर मैंने इनको भीगने के लिए रखा था। छोलों को उबालने से पहले मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। 10 से 15 मैंने काली मिर्च ली है, 5 से 6 लौंग मैंने ली हैं, 2 बड़ी इलायची और 2 ही तेज पत्ता। यहाँ पर मैंने आधा कप चाय की पत्ती का पानी भी लिया है, ये भी हम छोलों में ऐड कर देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और छोलों को उबलने के लिए रख देंगे। जब तक हमारे छोले उबलते हैं फ्रेंड्स, तब तक हम तड़के की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने प्याज, लहसुन, मिर्ची और अदरक लिए है, इन सबको हम एक साथ पीस लेंगे। 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको भी हम अलग से पीस कर रख लेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने हरा धनिया लिया है और मसालों में मैंने लिया है 2 चम्मच छोले मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच मैंने मिर्च ली है और 1 चम्मच मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। 1 ही चम्मच मैंने लिया है अमचूर पाउडर और 1 चम्मच कसूरी मेथी मैंने ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ सूखे मसाले मैं रोस्ट करूँगी। उसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 10 से 15 काली मिर्च, 5 से 6 मैंने लौंग ली है। थोड़ा सा जायफल लेंगे और उसको क्रश कर लेंगे। 5 मैंने हरी इलायची ली है और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। इन सबको हम एरोमेटिक होने तक रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इस स्टेप को अपनाने से ही हमारे छोलों में पंजाबी छोलों वाला टच आएगा। आप इसको प्लीज स्किप मत कीजिएगा और सारे स्टेप्स को मेरे फॉलो कीजिएगा। अब इसको हम एक प्लेट में अलग से निकाल कर रख लेंगे। अब मैं 2 चम्मच कसूरी मेथी भी रोस्ट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रोस्ट हो चुकी है, इसको भी मैं साइड में निकाल कर रख लूंगी। जो ये सूखे मसाले हमने रोस्ट किए हैं, इसको मैं मिक्सी में पीस लूंगी। कसूरी मेथी को हमें पीसना नहीं है फ्रेंड्स, ये तो हम हाथ से भी क्रश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी स्टेप आप स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको ये बार बार कह रही हूँ, क्योंकि स्टेप फॉलो करने से ही आपके छोले भटूरे टेस्टी बनेंगे। देखिए, अब मैं इसको पीस लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मसाला हमारा पीस चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से आप इसको पीस लीजिएगा, इतना ही इसको बारीक रखना है। एक प्लेट में मैं इसको निकाल कर रख लूँगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब मैं प्याज, लहसुन, मिर्ची और अदरक भी पीस लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज पीस चुकी है। अब मैं टमाटर भी पीस लूँगी। यहाँ पर मैंने पैन में 2 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है अमूल बटर। तेल गर्म होने पर मैंने इसमें 3 तेज पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी और 2 बड़ी इलायची भी ऐड कर दी है। अब हम इन सबको तेल में भून लेंगे। ऐसा करने पर मसालों की खुशबू तेल में ऐड हो जाती है। अब मैं इसमें प्याज डालकर प्याज भी भून लूँगी। प्याज को हमेशा धीमी आंच पर ही भूनें। अगर आप प्याज को तेज आंच में भूनेंगे तो प्याज जल जाएगी और प्याज का जो कड़वापन है वो हमारे छोलों को खराब कर देगा। देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारी भून चुकी है। अब मैं इसमें रोस्टेड मसाला ऐड कर लूंगी, साथ ही साथ कसूरी मेथी भी ऐड कर लूंगी। अब ये मसाला हम प्याज में मिक्स करेंगे। इस मसाले को मिक्स करने के बाद हम बाकी के मसाले भी इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। प्याज और मसाले जब प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएंगे तो मैं थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड करूंगी। इससे प्याज में मिठास बनी रहती है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। यहाँ पर मैं ऐड करूंगी अब टमाटर भी और अच्छे से इन दोनों को मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक मैं ये भूनूंगी और फिर ढक कर 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। जब तक मसाला हमारा पकेगा, मैं एक छोले भटूरों के साथ खाने के लिए सलाद रेडी करती हूँ। सलाद के लिए मैंने लिया है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, मूली और गाजर। इन सबको मैं बारीक बारीक चॉप कर लूंगी और इसको चॉप करने के बाद ट्रांसफर करूंगी मैं एक बाउल में। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर लूंगी और आधा नींबू भी निचोड़ दूंगी। मिक्स करेंगे सलाद को। तो देखिए, रेडी है हमारी सलाद। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं वापस मसाले की ओर। देखिए, मसाला भी हमारा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब मैं इसे ऐड करूंगी छोलों में। छोलों को हम चेक कर लेंगे। 5 से 6 सीटी मैंने इन छोलों में लगाई है। पूरी तरह से हमारे छोले पक चुके हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हम ऐसे दबाकर देखेंगे। अब इसमें मैं मसाला ऐड कर दूंगी और एक और सीटी लगाएंगे।
एक सीटी लग चुकी है। सीटी लगने के बाद हम इसका प्रेशर पूरा नहीं निकालेंगे, वेट करेंगे प्रेशर निकलने तक। प्रेशर अब निकल चुका है। देखिए चेक करते हैं हमारे छोले। छोलों को मैं चेक कर लूंगी। थोड़ा सा अब इन्हें चला देंगे, थोड़ा सा हम इनको दबाएंगे। छोलों में टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। अब हम इसको खुले बर्तन में पकाएंगे। ऐसा करने से इसकी ग्रेवी गाढ़ी होती है और इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो जाता है। कढ़ाई मैंने ले ली है और सारे छोले मैं इसमें डालकर 5 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी। इससे इसकी ग्रेवी बहुत गाढ़ी हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। 5 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं छोले। देखिए कितने अच्छे छोले रेडी हुए हैं। घी पूरा ऊपर आ चुका है। इट्स मीन ये रेडी हैं। अब मैं एक तड़का पैन लूंगी और उसमें 1 चम्मच देसी घी को मैं मेल्ट कर लूंगी। अब इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ अदरक। इसको मैंने बारीक और लंबा काटा है। 1 हरी मिर्च को मैंने बीच में से चॉप कर लिया है। ऐड करेंगे कसूरी मेथी भी और लाल मिर्च पाउडर को हम ऐड करेंगे छोलों में और मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ अब गार्निश करेंगे हरा धनिया पत्ती से। तो फ्रेंड्स रेडी है हमारे छोले। तो चलिए तैयारी करते हैं भटूरों की। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है और मैंने लिया है सोडा। फ्रेंड्स मैं इसमें ना तो दही, ना ही पानी और ना ही कोई यीस्ट मिक्स करूंगी। हम सिर्फ सोडा वाटर में ही इस मैदे को गूंथेंगे। 5 से 7 मिनट तक हम इसको गूंथेंगे और गूंथने के बाद मैं इसको 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। 1 से 2 घंटा फ्रेंड्स बीत चुका है। तो चलिए चेक करते हैं इस डो को। मैं इसको एक बर्तन में निकालूंगी और स्मूथ होने तक थोड़ा सा हम इसको और गूंथेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे करके हम एक बॉल बनाएंगे। बीच में हम उसको गड्ढा करेंगे और थोड़ा सा एक टुकड़ा मैदे का बीच में रखेंगे और इसको ऐसे बाइंड करने के बाद वापस से गोल गोल बॉल बना लेंगे। हाथ से इसको दबा देंगे। फिर जब हम इसकी बॉल बनाएं तो कहीं पर भी ये खुला न रहे। इसी तरह से हम अपनी सारी बॉल्स को रेडी कर लेंगे। हाथों पर इसको फैला के थोड़ा सा मैं फ्लैट भी कर लूंगी और हम इसको भटूरे की शेप देंगे। आप कितना भी इसको बेलन से बेलिए लेकिन ये श्रिंक तो होता ही है, इसलिए थोड़ा सा हाथों से भी इसको फैलाएंगे। यहाँ पर मैंने तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रखा था। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा और फूला फूला भटूरा हमारा बना है। सिर्फ सोडा वाटर में ही हमने इसको गूथा था, तब भी ये कितना अच्छा बना है। इसमें ना तो कोई दही हमने ऐड की है, ना ही पानी हमने ऐड किया है। आप भी एक बार इसी तरीके से बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरी मेहनत को आप प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा। इसी तरह से बाकी के भटूरे भी हम रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स किसी भी भटूरे में आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। इसी तरीके से भटूरे बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं फाइनल प्लेटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स ये है फाइनल लुक हमारे छोले भटूरों का। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।